जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह। गाय भैंस बकरी वगैरह 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 जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, दुहने बैठ जाओ। आपके यहाँ जो भैंस का दूध निकालते क्या बोलते हैं उसे? दुहना बोलते हैं ना? हाँ जरा बोल दे, दुहने बैठ जाओ, दूध निकलेगा। तवज्जो है, इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह की वहदानियत बयान करे। इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह, पांडवा से अल्लाह 9 महीने तक नाजुक से झिल्ली में बंद करने के बाद माँ के शिकम में बच्चे को खिलाने वाला, पिलाने वाला, इन सांसों को चलाने वाला। उलमा की तवज्जो, बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, एक पिन्नी में बंद कर दो, एक पिन्नी में डाल के ऊपर से टेप लगा के रख दो। साइंस कहती है थोड़ी देर के बाद सांसें रुक जाएंगे, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। मगर मैंने कहा मेरा करीम अल्लाह 9 महीने तक नाजुक से झिल्ली में बंद करने के बाद माँ के पेट में खिलाने वाला, पिलाने वाला, ऊंचा बोले, पिलाने वाला, खिलाने वाला, सांसों को चलाने वाला। मुसव्विर कहते हैं या तस्वीर बनाने वाले को किसे कहते हैं? इधर देखें भैया, इधर देखें, किसे कहते हैं मुसव्विर? तस्वीर बनाने वाले को। किसी ने कपड़ों पे तस्वीर बनाई, किसी ने कागज पे तस्वीर बनाई, किसी ने लकड़ी पे तस्वीर बनाई, किसी ने हाथ पे तस्वीर बनाई। मैंने कहा वो तस्वीर बनाने वाले एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे। मैंने कहा एक तस्वीर जरा कहां बना दे? नहीं बोलेंगे, जरा बोल के बताओ कहां? मैंने कहा लकड़ी पे तस्वीर बनाई, दीवार पे तस्वीर बनाई, कागज पे तस्वीर बनाई, कपड़े पे तस्वीर बनाई, एक तस्वीर जरा बोले भैया इधर देखें, कहां बना दे? पानी पे बना दे। हाथ जोड़ के कहने लगा मौलाना दीवार पे चाहो तस्वीर बना दूंगा, कपड़े पे चाहो तस्वीर बना दूंगा, लकड़ी पे चाहो तस्वीर बना दूंगा, हाथ पे चाहो तस्वीर बना दूंगा, मगर पानी पर नहीं। तवज्जो तवज्जो, मगर पानी पर नहीं। मैंने कहा मेरा करीम अल्लाह 2 बूंद पानी मर्द का, 2 बूंद पानी औरत का। उलमा की तवज्जो, 2 बूंद पानी मर्द का, 2 बूंद पानी औरत का, दोनों को जम करने के बाद एक ऐसी तस्वीर बनाई जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर पीती भी है, जो तस्वीर देखती भी है, जो तस्वीर चलती भी है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह। ओ नौजवानों, मक्खी के मुंह में, मक्खी के मुंह में, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह। सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। तड़प के बोलो ला इलाहा, ऊंचा बोले ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह। आदि आयत का तर्जुमा सुने, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। कैसे डरना है? किससे डरना है? ए भैया भाई, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, अदब के साथ, अदब के साथ बैठ जाएं। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा मजमा है, समातें आपकी बहुत खूबसूरत है, बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। अदब के साथ बैठ जाएं, अदब का माहौल बनाएं ताकि पता चले कि हम भी यूपी से चल के आए हैं कि वाकई बंगाल की समातें बहुत खूबसूरत है। बाबा जी को निकाल दीजिए आराम से। कोई और तो जाना नहीं चाहता? बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, अदब के साथ आराम से, आराम से भाई, आराम से, किसी को डांटे नहीं। हाँ क्या कहा? हाँ अच्छा एक काम कर लीजिए आप लोग, एक काम कर लीजिए, देखो वो भी हमारे भाई हैं जो जलसा सुनने आए हैं, वो भी हमारे भाई। थोड़ा चिपक के बैठिए, थोड़ा आगे 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 आइए चाचा, आइए ना आगे
आगे आके बैठिए, जरा उन्हें भी जगह दीजिए, वो भी सुनने के लिए आए हैं, थोड़ा सा और जगह दीजिए। अच्छा आप तो सर्द मौसम है ना, इतनी गर्मी नहीं, थोड़ा चिपक जाइए भैया और करीब आ जाइए, थोड़ा बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे, बैठ जाइए, ऐसे बैठ जाइए, थोड़ा उन्हें भाई को जगह दीजिए, बैठ जाए सब लोग, अब बैठ जाए, अब अदब के साथ बैठिए, आराम से बैठिए। कमेटी वाले नौजवान कहाँ हैं? एक दो चले जाइए अदब के साथ, एक दो जवान बच्चे, एक दो आप लोगों में से चले जाइए, ताकि अदब के साथ, किसी को डांटना नहीं है, ये नबी का जलसा है, यहाँ हमें प्यार का माहौल कायम करना है। आराम से जाइए, आराम से अदब के साथ बैठा दीजिए। अल्लाह सबको खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे। बहुत अच्छा माहौल है, आपकी समातें बहुत खूबसूरत है। बैठ जाएं, बैठ जाएं। चाचा ने कहा डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं। तकरीर करना कोई आसान नहीं होता है, बड़ी मेहनत का काम होता है, मगर कोई बात नहीं है। अब भाई मैंने आपके लिए जगह बनवा दी है, अब आप बैठ सकते हैं अदब के साथ। बैठे बैठे, अल्लाह खुश रखे। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, इधर देखें आप, अल्लाह ने ऐलान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। किससे डरना है? हाँ, अल्लाह से डरो। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। अच्छा अल्लाह से डरना क्या है? अल्लाह से डरना यह है कि चौराहे पे खड़े होकर किसी की चुगलखोरी की जाए, जरा बोले। अच्छा अल्लाह से डरना यह किसी को गाली दी जाए, क्या अल्लाह से डरना है किसी की चोरी की जाए? बोले जरा बोले ना। क्या अल्लाह से डरना यही है कि किसी का अच्छा मकान देखो तो पेट में दर्द, समझ रहे हैं ना? हाँ, हाजमा खराब हो जाना, यार इस पे कहां से आ गया है, जरा उससे मांगो ना जिसने उसे दिया है। ईमानदारी से बताओ कि उसके खजाने में कोई कमी है ना? जिसने सबको दिया उसके खजाने में कोई कमी है? चौराहे पे खड़े होकर चुगलखोरी करना ये अल्लाह से डरना नहीं है। चौराहों पे खड़े होकर गालियां देना ये अल्लाह से डरना नहीं है। चौराहों पे खड़े होकर गंदी बातें करना ये अल्लाह से डरना नहीं है। एक दूसरे की गीबत करना ये अल्लाह से डरना नहीं है। एक दूसरे से हसद करना ये अल्लाह से डरना नहीं है, बल्कि अल्लाह से डरना ये है चुगलखोरी ना करो, किसी को झूठ ना बोलो, मक्कारी किसी के साथ ना करो, फरेब किसी के साथ ना करो। मगर आज हमारे नौजवान हैं, वो बंगाल के जिंदा दिल लोगों, हम अपने नौजवान बच्चों को देखते हैं 18-18, 20-20 साल के नौजवान हैं, शराबों की दुकानों पे खड़े हैं, मक्कारियों के अड्डों पे खड़े हैं, अय्याशियों के अड्डों पे खड़े हैं। जबकि मेरे आका ने फरमाया, इधर देखें, मेरे आका ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। शराब पीने वाले की शक्ल ऐसी हो जाएगी जैसे सुअर की शक्ल होती है, खंजीर की शक्ल होती है। अहले महशर पूछेंगे अल्लाह ये कौन बदबख्त लोग हैं, ये किन लोगों की जमात है? आवाज आएगी ये उन लोगों की जमात है कि जिन लोगों ने शराब की दुकानों पे खड़े होकर शराब के जाम हाथ में ले लेके अपने जिंदगियों में आग लगाई। बताओ ईमानदारी से बंगाल वालों, आज हमारे नौजवान शराबों की दुकानों पे खड़े हैं, झूठ के अड्डों पे हमारे बच्चे, फरेब के अड्डों पे। आपको हम डांट देंगे, आप हमारे अपने बैठे। तवज्जो है, जहन हाजिर रखें। अब सुने, गौर करें। आज हमारा नौजवान जलसे में आता है, अच्छा बैठ जाए, कोई बात नहीं, दे दीजिए। नहीं वो भी जरूरी है, वो भी मदरसे का नुकसान ना हो, आहिस्ता आहिस्ता करते रहें, मगर तकरीर भी जरूरी है ना? हाँ तकरीर भी जरूरी है। देखो माहौल बनाएंगे तो अच्छा लगेगा, और मैं आपसे सवालात करना शुरू कर दूंगा तो फिर भारी पड़ जाएगा। हमने एक जगह जलसे में पूछा कि बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं? नासिर भाई, हमने पूछा अरकान इस्लाम कितने हैं, तो एक बंदा नौजवान खड़ा हुआ, वो पैंट फटी चली है ना दोनों तरफ से, अभी इधर से जो चली है, दो जगह से इधर से फटी है, दो जगह से इधर से। कहने लगा हजरत हमारी याद है। मतलब बेटा बताओ ना, तो कह रही है मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ। ये अरकान इस्लाम, हाँ जुबैर भाई ये ऑन रिकॉर्ड अभी कैमरे पे है, ये मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ। अरकान इस्लाम तक याद नहीं है। अरकान इस्लाम है 5। पीछे वाले बोले कितने? हाथ उठा के बताओ कितने? अगले साल जलसे में आऊंगा, एक एक को खड़ा करके पूछ लूंगा अरकान इस्लाम कितने हैं। अरकान इस्लाम 5। नंबर 1 कलमा-ए तौहीद। चचा चचा बोल लिया, इधर बच्चा बैठ जाओ,
चचा भी अड़ियल हैं। अच्छा अड़ियल समझते हो? अड़ियल अड़ियल हैं चचा भी, मानेंगे नहीं। बैठ जाओ चचा, आप बाद में दे देना। हाँ हाँ, कंप्लीट करके ही होश लेंगे, समाज तो कमजोर नहीं है। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठे बैठे, हाँ बैठ। कोई नहीं, डिस्टर्ब करके तकरीर का वक्त पूरा हो जाएगा। थोड़ा देर के बाद डिस्टर्ब करते रहो, काम हो ही जाएगा पूरा। मगर मैं ये चाह रहा हूं, जब आपने बुलाया है तो कुछ सुन लीजिए। मैं माहौल बनाना चाह रहा हूं, आप सुनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अल्लाह का बड़ा फजल है कि हम लोगों के लिए लोग तरसते हैं, बड़ी मेहनत से एक साल पहले तारीखें लेते हैं, तो इसलिए कद्र कर लो। अच्छा एक चीज और भी देखा है मैंने सद्दाम भाई, अगर कोई चीज जल्दी से मिल जाए ना तो लोग उसकी कद्र कम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं ना, जब मिलती तो तब ज्यादा कद्र होती है। अब आसानी से मौलाना अमीरुद्दीन साहब ने हमारी तारीख ले ली ना, तो हमने दे दिया तो लोगों ने समझा कि जल्दी आ गए। जब एक साल तक लोग पहले नई लाइन में लगते तो बड़ा मेहनत करनी पड़ती है। बहरहाल कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ। ए बिटिया, बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरकान इस्लाम कितने हैं? जरा ऊंचा बोले कितने? नंबर 1 कलमा-ए तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कितने हो गए? फिर ऊंचा बोलो, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? 5 हो गए ना? अगले साल बता दोगे सब? पक्का? हाँ, अरकान इस्लाम, इस्लाम की बुनियाद है, तवज्जो है, कितनी चीजों पर है? 5 चीजों पर अरकान इस्लाम 5। अच्छा एक टेक्निकल जुमला और, हमारे नबी पर अरकान इस्लाम 4। हमारे नबी पर कितने? क्यों थक रहे हो यार, खड़े होकर बैठ जाओ, बैठ जाओ ना, आराम से, जगह है ना। परेशान हो जाओगे, अभी तो हम बोलेंगे फजर तक, बैठो आराम से। हमारे नबी पर कितने? 4। हम पर कितने? अभी तो उम्मती और नबी अरकान इस्लाम में बराबर नहीं है, सिफत तो बहुत बड़ी बात है। तवज्जो है। एक जमात ऐसे निकली है, लोग कहते हैं नबी तो हमारे जैसे हैं। अभी आप लोग, आप जानते होंगे कौन सी जमात है वो, सब जानते हैं ना, बंगाल में बहुत अच्छे से जानते हैं, बोले हमारे जैसे। अब उन नादानों से ये पूछे, भाई तू और नबी तो अरकान इस्लाम में बराबर नहीं है, तो सिफत में कैसे बराबर हो जाएगा? तवज्जो है। हाँ, कैसे हो जाएगा? हम पर अरकान इस्लाम 5, नबी पर अरकान इस्लाम बोलेंगे तब अच्छा लगेगा, कितना? 4। वो अरकान इस्लाम कौन सा है जो हमारे नबी पर नहीं? थोड़ी देर ठहर जाओ, बाद में बताओ। किसी चीज का इंतजार करने में बहुत मजा आता है, बोलो आता कि नहीं आता? थोड़ी देर इंतजार करो फिर मजा आएगा। आज गुस्ताखियों का दौर है, देख रहे हैं आप, सोशल मीडिया का जमाना। जिस कुत्ते का मुंह भौंकता है वो हमारे नबी को भौंकना शुरू कर देता है, जिसे देखो वो उठता हमारे नबी को गालियां देना शुरू कर देता, हमारे नबी को भौंकना शुरू कर देता। मगर बंगाल वालों, नबी को गाली देता कौन है? ये सुन लें आप, नबी को भौंकता कौन है? नबी की इज्जत पे उंगली कौन उठाता है? याद रखना, नबी की इज्जत पे भौंकने वाला, नबी को गालियां देने वाला, नबी की इज्जत पे अपनी उंगली को उठाने वाला, बंगाल के जिंदा दिल लोगों गौर से सुनो, वो होता है जिसकी मां नेक ना हो, जिसका बाप एक ना हो। बात समझ में नहीं आई? नहीं आई ना? जिसकी मां नेक ना हो, जिसका बाप, इधर वाले भी बोले जिसका बाप एक ना हो, फिर बोले जिसकी मां ने, ऊंचा बोलेंगे अच्छा लगेगा, जिसकी मां नेक ना हो, जिसका बाप एक ना हो, वो नबी पे भौंकेगा। और जिसकी मां नेक हो, जिसका बाप एक हो, वो तो सीना चौड़ा करके कहता है न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी, कि न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी, और भरोसे हश्र आका की मोहब्बत काम आए। भरोसे हश्र आका की मोहब्बत।
ऐसे बोलेंगे ना, बरोज़े हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी। गुस्ताखियों का दौर है, ज़हन हाजिर रखें। अच्छा, ये गुस्ताखियां को नहीं हो रही है जुबैर भाई, अब नहीं हो रही हैं, ये तो हज़रत बहुत पहले से हो रही है। सुने, मेरे करीम आका ने अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया। कबीला बनु सुलैम का सरदार बिगड़ गया। बेटा बैठ जाओ, आराम से इधर बैठो, इधर देखो बेटा, इधर देखो। आका ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया। कौन से कबीले का सरदार है? कबीला बनु सुलैम। कौन सा कबीला है? कबीला बनु सुलैम का सरदार मेरे नबी को गालियां देने लगा, मेरे आका को भौंकने लगा, न जाने क्या क्या ओल फोल बकने लगा। अब इधर देखें आप लोग सब, जब मेरे करीम आका अपने घर से निकलते, हरम शरीफ के लिए तशरीफ ले जाते, खाना काबा की तरफ तशरीफ ले जाते, इस कबीले के सरदार का घर रास्ते में पड़ता, ये ऐलान कर देता, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। इसके कबीले के लोगों ने पूछा, ऐ सरदार ये तो बताओ वजह क्या है? जब मोहम्मद अरबी का गुजर होता है तू ऐलान कर देता है, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो, बात क्या है? तो ये कबीले का सरदार कहता है, ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आती। बोले मामला क्या है? बोले बस इतना समझ में आया है, जो देख लेता है वो मोहम्मद अरबी का दीवाना हो जाता। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ज़हन हाजिर आपका? क्या कहा इस कबीले के सरदार ने? जो देख लेता है वो मोहम्मद अरबी का गुलाम हो जाता। जरा ऊंचा बोल के बताएं, जो देख ए बेटा बैठ, ये माहौल बना के रखा, कभी इधर कभी उधर, बैठे आराम के साथ, डिस्टर्ब ना करें बिल्कुल। हमारा मिजाज, हमारी तकरीर में उठक बैठक मत कीजिए आप। 35 से 40 मिनट हो गए, बताओ खत्म करें? बोले 40 मिनट हो गए हमें तकरीर सुन करते करते। बोलिए आप लोग, खत्म करें कि बोले? बोले, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। हम अपनी जात के लिए कभी नाराज नहीं होते। अगर नाराज किए तो अल्लाह रसूल के लिए, मोहब्बत तो अल्लाह रसूल के लिए, हम अपने लिए कभी नाराज नहीं होते। बैठ जाओ बेटे थोड़ी देर, अल्लाह आपको खुश रखे, शाद आबाद रखे। सुने, बहुत टेक्निकल जुमले देने लगा हूं मैं आपको, मजा आएगा, बाहर आएंगे। मेरे करीम आका का गुजर होता, रोज ऐलान हो जाता, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। आप उधर क्यों बैठे हैं? इधर तशरीफ ले आइए, अच्छे नहीं लग रहे उधर, मिंबर आपके लिए बना है, उलमा के लिए मिंबर बना है, आइए ना इधर तशरीफ लाइए आप। चचा, ओ चचा बाइक वालों, आप भी इधर आ जाओ, यहाँ बैठ आ जाओ, यहाँ यहाँ बैठ जाइए, हमारे सामने बैठ जाइए। अल्लाह खुश रखे, आगे 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 बैठ जाइए, आगे। बहुत अच्छा, बैठे 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 बैठ जाइए, अल्लाह खुश रखे। बहुत अच्छा मजमा है, सुने मोहब्बत के साथ। ए बिटिया, आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ, माँ बहनों से, शांति का माहौल बनाए, आराम से बैठे रहे, आराम से बैठे, आवाज बुलंद ना करें, आपकी आवाज भी पर्दा है, तवज्जो है, आराम से बैठे। सुने इधर देखें आप लोग, मेरे करीम आका का गुजर हो गया, कबीले में ऐलान हो गया, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। आका का गुजर, अब देखें आका का गुजर हो गया, मेरे करीम आका चले गए। अब दूसरा दिन आया, फिर आका का गुजर हो रहा है, कबीले में फिर ऐलान हो गया, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। ओ नौजवानों, दरीचे बंद, खिड़कियां बंद, दरवाजे बंद। आका का गुजर हो गया, तीसरा दिन आया, चौथा दिन आया, पांचवा दिन आया, छठा दिन आया, सातवां दिन आया, आठवां दिन आया, नवा दिन आया, 10वां दिन आया। 10 दिन जब रोज ऐलान करते करते गुजर गए, अल्लाह को मंजूर था। एक दिन अचानक इस कबीले के सरदार की आंखों की बीनाई चली गई। क्या गई?
आंखों की रोशनी, क्या बोलते हैं बंगाल में, जरा आप बोल दो क्या बोलते हैं? आंखों की, हाँ कोई बात नहीं, आंखों की रोशनी चली गई, यानी दिखाई देना बंद, नाबीना हो गया, अंधा हो गया। मगर मक्के का बहुत बड़ा रईस था, मक्के का बहुत बड़ा ताजिर था, मक्के का बहुत बड़ा ताजिर था, अपने वक्त का बहुत बड़ा मालदार था। बंगाल के जिंदा दिल लोगों, आप भी जानते मैं भी जानता हूँ, मालदार को अपनी दौलत पे बड़ा घमंड होता है, दौलत वाले को अपनी दौलत पे बड़ा नाज होता है। हुदूद अरब में, ये जुमला नोट करें, हुदूद अरब में यानी पूरी अरब की वादियों में उस जमाने में जो हकीम और तबीब थे सबको दिखाया, मगर समझ में किसी की कुछ ना आया। उस जमाने में जो हकीम और तबीब थे, जो बड़े बड़े डॉक्टर थे, बड़े बड़े हकीम और तबीब थे, सबको दिखाया, मगर समझ में, ऊंचे बोले, मगर समझ में नहीं आया। लाचार हो गया, मजबूर हो गया, लाचार होने के बाद, मजबूर होने के बाद अपने घर में आके बैठ गया। अब देखें, इधर देखें, अपने घर में आके बैठ गया। जब मेरे आका का फिर गुजर होता है, मेरे करीम आका का फिर गुजर होता है, तो ऐसे इनकी मुस्कुराहट पे कुर्बान जाओ, अल्लाह खुश रखे, है ना? इनके मुस्कुराने बोलो सुभान अल्लाह। मुतहर्रिक मिजाज है, मेहनती है, पूरा स्टाफ मेहनती, अल्लाह खुश रखे। बस आप सामने बैठ रहे हो, ये पेट्रोल का काम करता रहेगा आपका चेहरा। नेटवर्क आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, अल्लाह खुश रखे। सुने देखिए, अब माहौल बना है, बहुत अच्छा माहौल बना है, बहुत अच्छा लग रहा। सुने, अब ये लाचार हो गया, अंधा हो गया, मजबूर हो गया, अपने घर में बैठा है। चेले तो समझते ना, चेले, हाँ शागिर्द, चेले बहुत पैदा हो गए थे। चेलों ने ऐलान कर दिया, कब? जब मेरे आका का गुजर होता है, दरवाजे बंद कर दो, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। इधर देखें, इधर देखें, बहुत प्यार का जुमला। सब बंद, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, मगर इस कबीले के सरदार की एक लख्ते जिगर है। अब बेटियों गौर करें आप, इस कबीले के सरदार की एक लख्ते जिगर है, एक नूरे नजर है, एक बेटी है। दिल में ख्याल आया, रोज ऐलान हो जाता है, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। मामला क्या है समझ में नहीं आता। अच्छा बंगाल वालों, एक बात बताओ, पर्दा है, पीछे की तरफ पर्दा लगा है ना, इस पर्दे के पीछे दो पुलिस वाले इधर बैठा दिए जाएं, दो इधर, और पूरे मजमे से कहा जाए इधर मत जाना, खबरदार, होशियार, इधर मत जाना। ईमानदारी से बताओ, अंदर से दिल नहीं कहेगा? बोले यार है क्या? बोलो ऐसा है, ये इंसान की फितरत है, तो दिल अंदर अंदर से कहेगा मामला क्या है। मतलब जिधर रोका जाए इंसान को, उधर इंसान का दिल जाने के लिए बोलता है। बोलो बोलो, ऐसा है कि नहीं है? अब देखे, ये कबीले के सरदार की लख्ते जिगर है, नूरे नजर है। जब रोज ऐलान होता, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो, ये रोज रोज परेशान है, सुन सुन के बेहाल है। दिल दिल में ख्याल आया, आज मौका अच्छा है, आज तो बाबा अंधा है, आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा देख नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा, जल्दी बोले, चेहरा। बस बेटे ऐसे ही बोलो जैसे आप लोग बोल रहे, इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक हाथ भी नीचे नहीं, तुम्हें कसम है, हाथ उठाओ, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा मजमा है, बहुत अच्छा मजमा है। मगर होता क्या है ना, 12 बजे के बाद गड़बड़ हो जाती है, समझ रहे हैं? 12 बजे के बाद क्या होता मालूम है? नाज़िम सुने, 12 बजे के बाद एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, और बीच मजमे से एक शख्स खड़ा हुआ, मौलाना जलाली थे। जलाली समझ, हम जलाली नहीं, हमारे लबों पे तो मुस्कुराहट रहती है, वो मौलाना अड़ियल थे, अड़ियल, जलाली थे।
बैठ गया। थोड़ी देर के बाद मौलाना साहब तकरीर करने लगे, वो बच्चा फिर खड़ा हुआ, मौलाना की नजर फिर पड़ गई, बैठ गया। तीसरी मर्तबा मौलाना अपनी तकरीर करते रहे। 10 मिनट के बाद वो फिर खड़ा हुआ और जाने के चक्कर में था, मौलाना की नजर फिर पड़ गई मौलाना से। जैसे देखा तीसरी मर्तबा बैठ गया। तकरीर मुकम्मल, सलाम, दुआ सब जाने लगे। इत्तेफाक से मौलाना को वो वहीं से जाना था गुजर के। तो मौलाना ने कहा, है बेटा, बीच तकरीर में बहुत जल्दी जा रहे थे, अब क्यों नहीं जा रहे हो? अब इधर ही बैठे हो, दुआ सलाम सब हो गया। कहने लगा, हजरत खैरियत इसी में, अपने रूम पे चले जाओ। बोले बात क्या है? बोले हम जिस लिए जा रहे थे सब इधर ही हो गया। तो देखो भाई, हम आपको परेशान करने तो आए नहीं है, मगर हमारा मुकद्दर है, लोग हमें 12 बजे के बाद ही बैठाते हैं। यूपी में भी यही हाल है, बंगाल में, बिहार में, झारखंड में और दूसरे मुल्कों में भी यही हाल है कि लोग हमें तबर्रुक समझ के बचा के रखते हैं। तब समझ रहे हैं? बोले ये तबर्रुक है मौलाना शकीली से, बाद में तकसीम करना है, तो हमें तो कुर्बानी का बकरा बना के रखते हैं बाद में। बोले इसको ज़िबा किया जाएगा लास्ट में लाके। तो हमारा नंबर आया है, मगर कोई मसला नहीं है, सब लोग मुस्कुरा रहे हैं, हमारे दादा लोग बैठे हैं, पूरी कमेटी बैठी है, अल्लाह खुश रखे। जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए बेटा, तेरी ड्यूटी क्या है? इसकी ड्यूटी ये है, जो सो रहा है उसको जगाओ। अच्छा, सोने वाले के लिए करना क्या मालूम है? जो सो जाए आपके करीब में, उसके कान में बोलना है सुभान अल्लाह। हाँ, देखो कारी सुहेल बता रहे हैं क्या बोलना है उसके कान में। सोते हुए के कान में अगर तुमने बोल दिया सुभान अल्लाह, तो उसे ऐसा लगेगा जैसे कब्र में मुनकर नकीर ने उठा लिया है। मगर कोई बात नहीं, अल्लाह आपको खुश रखे। अगर मौत भी आए तो ईमान पे आए। अब देख, लड़की बोली आज तो मौका अच्छा है, बहुत गोल्डन जुमले, आज तो मौका अच्छा है, आज बाबा भूल गए, आज बाबा अंधा है, आज मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा देख नहीं है। रोज ऐलान होता था, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, मगर आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा देख नहीं है। अब बाप तो अंधा बैठा है ना घर में, बाप को तो कुछ मालूम नहीं है। दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। इधर देखें आप, दरवाजे बंद हो गए, खिड़कियां बंद हो गई, दरीचे बंद हो गए। मेरे आका का गुजर हो रहा है, और जैसे ही मेरे करीम आका का गुजर हुआ, लड़की ने दरीचे से झांक कर, बोल दो यार, बोल दो सुभान अल्लाह, बहुत प्यार के जुमले। लड़की ने दरीचे से झांक कर मेरे आका के चेहरे का दीदार कर लिया, और जैसे ही मेरे आका के रुखे ज़ेबा पे नजर पड़ी, मेरे आका के चेहरे पे नजर पड़ी, दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, कैफियत बदल गई। आका को देखती जाती और कहती जाती, चमक तो जैसे पाते है सब पढ़िए मेरे साथ, चमक तो जैसे पाते है सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका तो चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका तो चमकाने वाले। जैसे ही मेरे आका के रुख ज़ेबा पे नजर पड़ी, इधर देखेंगे, हालात बदल गए, दिल की दुनिया बदल गई, कैफियत बदल गई। आका को देखती जाती और यही कहती जाती, चमक तो जैसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमक। अब देखें आप, कभी आका के चेहरे पे नजर, कहां नजर, जरा बोलते कहां नजर, आपको समझाने के लिए। कभी आका के चेहरे पे नजर, कभी जहां मेरे करीम आका का जमीन पे तलवा टच होता, कभी उधर नजर, कभी चेहरे पे नजर, कभी जमीन के आका का जहां कदम पड़ता उधर नजर, कभी रुख ज़ेबा पे नजर, कभी चेहरे पे नजर, कभी तलवे पे नजर। मेरे आका का गुजर हो गया, मेरे करीम आका चले गए, मेरे आका तशरीफ ले गए। लड़की घर से बाहर आई, तवज्जो है, लड़की घर से बाहर आई, नबी का जिस जमीन के खित्ते पे कदम टच हुआ, वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठाई। मुझे ऐसे लग रहा है आपकी समझ में अब भी कुछ ना आई। आई 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 होती तो मुस्कुरा के बोल दिए होते यार।
अच्छा टेक्नोलॉजी का जमाना है, एडवांस जमाना है, लोग कैच कर लेते हैं जुमलों को बड़ी तेजी से। सुने, लड़की घर से बाहर आई, जहां नबी का कदम टच हुआ उधर से थोड़ी सी मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जा, थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लड़की घर से बाहर आई, अब देखे जुमले, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए, ऊंचा बोल दे जरा, दवा लाई। तो बाप ने कहा ओ बेटी ये बता कहां से लाई? बोले ना ये ना बताऊंगी, ये नहीं बताऊंगा। बंगाल का एक मुहावरा, यूपी का, अंधे को क्या चाहिए? बोल दो यार, अंधे को चाहिए दो आंखें। भाई अंधे को चाहिए आंखें, इधर हमारे इधर भी यही है, सब जगह यही क्यों भाई, कमेटी वालों सब यही है ना, अंधे को चाहिए दो आंखें। तो लड़की ने कहा कि बाबा ये नहीं बताऊंगा कि दवाई लाई कहां से, जहन हाजिर रखे, जहन हाजिर रखे, दवा कहां से लाई। तो बाबा ने कहा बेटी अगर नहीं बताएगी तो अपना काम कर, तवज्जो है, नहीं बताएगी तो जरा बोल दें। हाँ, हमने दिखाया बहुतों को है, बड़े बड़े हकीमों को, बड़े बड़े तबीबों को, मगर समझ में किसी की कुछ नहीं आया। अब देखिए गोल्डन सा जुमला, बड़ा प्यार का जुमला, फिर तो दोबारा दोहराता हूं। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, देखता हूं कौन मजमे से नारा लगाता है। वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। अब देखें नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी अपने बाबा की आंखों में लगाई, देखते ही देखते बीनाई वापस आई। बड़े मियां तड़प के बोले बेटी जल्दी बता दवा कहां से लाई। सुभान। बेटी ये बता दवा कहां से लाई। आंखों में बीनाई आ गई, आंखों में रोशनी आ गई, आंखों में उजाला आ गया। लड़की बोली बाबा आंखें मिल गई हैं तुझे, इससे क्या मतलब कि कहां से लाई। तो अब जुमले नोट करें आप। बाबा ने कहा ओ बेटी हमने बड़ा पैसा बर्बाद किया, मैं मक्के का बहुत बड़ा ताजिर हूं, मैं मक्के का बहुत बड़ा रईस हूं, मैंने बड़ा पैसा खर्च किया, बड़ी दौलत खर्च की है, मगर बेटी आंखों में बीनाई नहीं आई, आंखों में रोशनी नहीं आई। मगर ये बता तू किस हकीम से दवा लाई, कौन सा डॉक्टर है, कौन सा तबीब है जिससे तू दवा लाई है। मैं चाहता हूं कि मैं अपने हाथों से कुछ उसे इनाम दे दूं। क्या दे दूं? इनाम दे दूं। लड़की बोली बाबा तू कितना नादान है, जिस हकीम से मैं दवा लाई वो किसी से लेता नहीं है, बल्कि अल्लाह के करम से पूरी कायनात को देता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं कौन देता है देने, पढ़िए मेरे साथ, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जरा ऊंचा पढ़ लो, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। लड़की ने कहा बाबा जिस हकीम से मैं दवा लाई वो किसी से लेता नहीं है, बल्कि अल्लाह के करम से पूरी कायनात को तकसीम करता है, पूरी कायनात को देता है। आपने
बार बार पूछा, बेटी ये बताना लाई कहां से है, कौन सा हकीम है। अच्छा ये आप भी जानते हो बेटियों का दिल नाजुक होता है, बेटियों का दिल नरम होता है। जब बार बार इसरार किया, बार बार पूछा, बार बार पूछने पे बेटी ने बता दिया। बेटी कहने लगी बाबा जिसके आने पे तू दरवाजे बंद, जिसके आने पे खिड़कियां बंद, जिसके आने पे दरीचे बंद ऐलान कराता था, उसी मोहम्मद अरबी की खाक मैंने तेरी आंखों में लगाई, जिसके सदके में बीनाई वापस। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 या अली। अच्छा हमें 1 घंटा हो गया, बेचैन तो नहीं हो रहे आप लोग, घूर के तो नहीं देख रहे हैं। कभी कभी मौलवी को थोड़ा टाइम ज्यादा हो जाता है ना, तो फिर मजमा घूर घूर के देखता है, बोले हटेगा कब हटेगा कब। अच्छा ये बताओ सुनना चाह रहे हैं, सब लोग होश में हैं, थोड़ा सा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। लो जी ये होश में है, सब होश में बैठे हुए मौलाना मीरुद्दीन साहब। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। इन लोगों के लिए कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत अच्छा मजमा है, जलसा आपका 100% कामयाब है। सुने, बाबा ने बार बार पूछा बेटी बताना, तो बार बार इसरार करने पे बेटी ने बता दिया। और बाबा उसी सोने के कदमों की, सोना समझते हैं सोना, एक पंजाबी का जुमला है, उसी सोने के कदमों की, सोना कहते हैं खूबसूरत को, उसी खूबसूरत के कदमों की खाक मैंने तेरी आंखों में लगाई, जिसके सदके में तेरी बीनाई वापस आई। बाबा कहने लगा ओ बेटी क्या मतलब मोहम्मद के सदके में मिली है? बोले हाँ। बोले फिर ऐसी आंखें नहीं चाहिए। अच्छा इतना बड़ा पागल होगा कोई दुनिया में? बताइए। थोड़ा सा मुस्कुरा दें आप लोग भी जरा, माइक वालों तुम भी मुस्कुरा दो। क्या नाम है भैया का? शफीकुल इस्लाम। बहुत अच्छा माइक, अल्लाह खूब बरकतें फरमाए तुम्हारे माइक में। पूरे इलाके में यही माइक लगवाया, बहुत अच्छा माइक है, अल्लाह खुश रखे, आपको शाद आबाद रखे। अच्छा होता क्या ना, 12 बजे के बाद आप लोग 1 बजे के बाद थोड़ा मुस्कुरा देते ना, तो खतीब का एक जज्बा बेदार हो जाता। आप लोग का मुस्कुराहट हमारे लिए पेट्रोल का काम हो जाता है, अच्छा लगता है ना। और आपका चेहरा ऐसा जैसे नेपाल का बटवा बंधा बंधा, तो हम सोचेंगे या अल्लाह सुनना नहीं चाह रहा ना, मगर अल्लाह का फजल खिल रहे हैं। रात का 1:30 बजे हज़रात, और रात के 1:30 बजे ऐसा मजमा हमें कभी कभी मिलता है जैसा अभी मिला है। इतना अच्छा मजमा, मुबारकबाद के काबिल है पूरी कमेटी। आपकी कमेटी बहुत कामयाब, आपका जलसा बहुत कामयाब, आपका मजमा बहुत कामयाब। ऐसी आंखें नहीं चाहिए। करेगा क्या? बोले फोड़ेंगे, बोले फोड़ेंगे। बोले अच्छा, बोले नहीं चाहिए। दुश्मनी हो तो सामने से हो। बोले ऐसी आंखें फोड़ेंगे। क्यों? बोले मोहम्मद अरबी के सदके में मिली है। मैंने कहा नादान जिसे मेरा नबी अता कर दे, उसे मिटाने वाला कोई माँ का लाल पैदा ही नहीं हुआ। कबीले में ऐलान कर दिया, चेलों को बुलाया, बड़ी बड़ी सलाखें मंगाई। सलाखें समझ रहे हैं? बड़ी बड़ी सरिये मंगाए, सलाखें मंगाई, भट्टी में डाल दी, अंगारों की तरह चमकने लगी। कबीले के बूढ़ों ने समझाया, बूढ़ों ने समझाया, सब आए। आने के बाद कहने लगे अबे नादान, जब मिल गई है तो क्यों फोड़ने लगा है? जब मिल गई है तो क्यों फोड़ने लगा है? तो एक बूढ़ी औरत आके कहती बड़ा नादान है, जब मिल गई तो क्यों फोड़ने लगा? कोई मोहम्मद ने आकर देखी थोड़ी है,
मैंने कहा नादान बुढ़ियो, जिसकी आंखों से कायनात न छुपी, इसकी आंखें कैसे छुप जाएंगी? और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, इल्मे गैबे मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी अल्लामा शकील अहमद रज़वी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुने सुने बहुत मजा आएगा। भट्टी में डाल के चमकना शुरू हो गई, अंगारों की तरह, आग की तरह चमकने लगी। कबीले के बूढ़े बूढ़े जवान बच्चे सबने समझाया, मगर इसकी समझ में, औरतों की समझ में आ रही कुछ तो आ रही होगी ना, हल्की फुल्की आ रही होगी। हाँ, जो भी आए समझ में मोहब्बत से सुने। हमने सुना बंगाल में औरतों के बंगला ज्यादा समझ में आती है। हाँ। क्या था वो? तड़ी तड़ी जम जम, क्या था? जम जम। अब हम भी ट्यूशन पढ़ेंगे बंगाल में थोड़ा सा, एक दो जुमले का, ताकि याद करेंगे। भालू आछो। हाँ, चलिए इतना इतना सीख जाएंगे सब। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको शादाबाद रखे। सुने मोहब्बत के साथ। अंगारों की तरह चमकना शुरू हो गई, सबने समझाया, मगर समझ में इसकी कुछ नहीं आया। हाथों में सलाखे आंखों के करीब लाया, और जैसे ही आंखों के करीब लाया, चाहता था कि मिटा दूं, चाहता था कि फोड़ दूं, चाहता था कि खत्म कर दूं। आंखों में गर्म सलाखों को डाला, सरियों को डाला, देखते ही देखते सलाखे ठंडी हो गई। ऐसे बेटी का हाथ पकड़ा, बेटी का हाथ पकड़ के बोला, ओ मेरी बेटी, जब मोहम्मद के कदमों से लगने वाली खाक का ये आलम है, तो फिर मोहम्मद अरबी की जात का आलम क्या होगा? जिंदाबाद। ऐसे ऐसे जवान भी मौजूद है इस बस्ती में यार। कई साल पहले आ जाना चाहिए था इस गांव में, हमें कई साल पहले आना चाहिए था। मैं दुआ करता हूं अपने भाई के लिए, अल्लाह इस बच्चे को करोड़पति बना दे, और इसकी सेहत को मौला सेहत के साथ इस बच्चे को लंबी उम्र अता फरमाए। अब इनके लिए, भाई के लिए गिफ्ट और सबके लिए। और जब मैं सरकार का नसबनामा, सरकार का शजरा पढ़ूंगा ना, तो चारों कोने से नारे लगेंगे, मगर भाई के लिए गिफ्ट। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, पढ़िए, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। सुने, कहने लगा बेटी का हाथ पकड़ के, बेटी, जब मोहम्मद अरबी के कदमों से लगने वाली खाक का ये आलम है, तो फिर मोहम्मद अरबी की जात का आलम क्या हो? बेटी का हाथ पकड़ा, नबी की बारगाह में आके कदमों में गिर गया, आका कदमों को चूमने लगा, अर्ज करता, या रसूल अल्लाह, अंधेरे में था, आका मालूम ना था, या रसूल अल्लाह देर ना कीजिए, आका हाथ बढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए। मेरे आका ने पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिनको कोई पूछता न था, वो भी लाजवाब हो गए, मुस्तफा के पाँव चूम के, ज़र्रे
आफताब हो गए। और मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफा की शान को, जिस तरफ से मुस्तफा गए कांट भी गुलाब हो गए। अब सुनेंगे सरकार का शजरा, सब सुनेंगे ना? अच्छा, इस महफिल में सबको चैलेंज, हमारे स्टाफ को छोड़ के जितने इधर बैठे 5 दादाओं के नाम बता दो। दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा। ये तो बंगाली है ना? हाँ, ऐसे ही बोलते ना, दादा, परदादा। ए बेटिया, मोबाइल बंद करो बेटा, हम इसके बहुत बड़े मुखालिफ हैं, बिल्कुल बंद करो। हम बेटियों के हाथ में बड़ा मोबाइल देखना नहीं चाहिए। हम आपके हाथ जोड़ते हैं अल्लाह के वास्ते, बेटियों के हाथ में मोबाइल मत दो, जहर है बेटियों का। चलो, कोई अगर किसी की बीवी है, हम मना नहीं करते, आप बहुत सारे आप में शरीक हयात होंगी बहुत सारी, मगर कोशिश ये करो कि इस पंडाल में बैठकर मोबाइल पर कंट्रोल करो। और याद रखना, शकील अहमद रज़वी की नजर बहुत सख्त नजर है। ये बहुत छोटा सा मजमा मौलाना नूरुद्दीन, मैंने रब का फजल है 50,000, 1 लाख, 2-2 लाख के मजमे में मैंने खिताब किया। मेरा मिजाज, मेरे तेवर बड़े सख्त हैं इस मामले में। मैं पूरे मजमे को जांच लेता हूँ, भांप लेता हूँ, मेरा मिजाज अपना। और वो खिताबत ही क्या, खिताबत का नाम ही है कि मजमे को कंट्रोल में ले लेना। बेटियों, ये मोबाइल है ना, बर्बाद, जिंदगी की बर्बाद करने लगी। तुम अपनी जिंदगी को पर्दे के साथ गुजारो और इसी में तुम्हारे भलाई है। अच्छा, एक बात बताओ, नबी की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कमी थी कुछ? वो तो जन्नत की मालिका थी, उनके दोनों बेटे जन्नत के सरदार हैं। बाबा जन्नत बांटेंगे, शोहर जन्नत बांटेंगे, उनको कोई कमी थी? मगर पर्दा, मगर पर्दा, मगर पर्दा, ऐसा पर्दा, ये आसमान कसम खाता है, मैंने हजरत फातिमा के सर के बाल का रंग भी नहीं देखा। आज तुम्हारे हाथों में मोबाइल, अय्याशियों के मनाजिर हैं, मक्कारियां और ड्रामे तुम्हारे हाथों में हैं। तुम इस्लाम की शहजादी हो, तुम इस्लाम की बेटियां हो, इस्लाम की माए हो तुम। याद रखना, जब माए नेक होती थी ना, तो बेटे अब्दुल कादिर जिलानी जैसे पैदा होते थे। जब माए नेक होती थी ना, पारसा होती थी, बेटे सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा पैदा होते थे। जब माए नेक होती थी ना, तो बेटे ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी जैसे पैदा होते थे। जब माए नेक होती थी ना, तो बेटे साबिर कलियरी जैसे पैदा होते थे। मगर आए माए ना नेक नहीं है, नहूसत भरी हो गई। कल की माए थी जो अपने बच्चों को दूध पिलाती थी तो वुजू करके दूध पीती। कल की माए थी अपने बच्चों को खिलाती थी तो नाते नबी पढ़ पढ़ के खिलाती थी। और आज की माए कार्टून समझते हो, कार्टून मोबाइलों में छोटे छोटे गुड्डे गुड़िए जो होते हैं, कार्टून जो होते हैं, नानी तेरी मोरनी को मोर नाचेगा, जिन्हें क्या क्या बोलते हैं, वो बस वो चलाया और हाथ में दे दिया। अच्छा, मेरी समझ में ये नहीं आती, वो अभी 3 महीने का पैदा होकर सीधा हुआ है, तो उसे मोबाइल क्या समझ में आ रही है? आराम से मोबाइल में सामने लेटे हैं, आराम देख रहे हैं। ये देखिए 3 महीने का है, मगर 3 महीने का कोई चस्का ऐसा लगा है, आराम से देख रहे हैं। ये किसने डाला? ये माँ ने डाला, माँ ने। याद रखना, एक माँ घर में नेक हो जाए, एक बहन घर में नेक हो जाए, पूरा घर नमाजी हो जाता है, पूरा घर दीनदार हो जाता है, पूरा घर पारसा हो जाता है। और जिस घर में माई बिगड़ जाती है ना, बहनें बिगड़ जाती हैं, बीबियां बिगड़ जाती हैं, पूरा घर वीरान। इसलिए इस्लामी माहौल पैदा करो बेटियों, इस्लामी माहौल करो। यहां बैठकर तुम अपने सरों पर दुपट्टे नहीं रख सकती। मुझे अफसोस होता है, जलसे में आती है कुछ बहनें हमारी इस अंदाज में दुपट्टे रखती हैं, बहुत अच्छा, कुछ को देखो तो सर पर दुपट्टा ही नहीं है। ये देखो बिटिया बैठी सामने, दुपट्टा ही नहीं है सर पर, अजीब रंग है। तुम हमारी अपनी, हम हमारी माए हो, हमारी बहनें हो। भले से मैं यूपी का रहने वाला हूं, मगर मेरे आपके दरमियान एक रिश्ता है, जिस रिश्ते को हम जोड़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस रिश्ते अजीम से तुम मेरी माँ हो, मेरी बहनें हो, बेटियां हो। हमारा हक है तुम्हें समझाने का। बेटियों, इस्लाम को बदनाम मत करो। कोशिश ये करो पर्दे में रहो, पर्दे में। कोशिश ये करो अपनी नस्लों को मोबाइलों से दूर रखो। माँ को चाहिए वो बेटी का ख्याल रखे, बड़ी भाभी को चाहिए कि वो नंद का ख्याल रखे। और याद रखना, ये कमेटी वाले बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, सब बैठे हैं, बेटी को बिगाड़ने में 2 का हाथ होता है। हमने पूरा मुल्क का सर्वे किया,
बेटी को बिगाड़ने में दो लोगों का हाथ, एक तो मां का हाथ होता है, एक बड़ी भाभी का हाथ होता है। मैं सही कहने लगा हूं। भाभी को चाहिए कि ये नंद जो है तेरी, ये तेरी बेटी के मिसल है। तो ख्याल कर ये जाती कहां है, लाती क्या है, खाती क्या है, पहनती क्या है, इसकी जिंदगी कैसी गुजरती है। माँ को चाहिए कि माँ कंट्रोल करे बेटी पे, कि बेटी की जिंदगी कैसी, सुबह को कैसी गुजरती है, शाम को कैसी गुजरती है, उसकी जिंदगी के तेवर कैसे हैं। इसलिए बेटियों मेरी बात का बुरा ना माने, बुरा लगे तो मुझे माफ कर देना। तुम मेरी अपनी बहनें हो, मेरी बेटियां हो, मेरी माएँ हो, मगर एक बात बताओ, अगर तुम सुधर गई तो घर का माहौल सुधर जाएगा। इसलिए घर का माहौल सुधारिए, पर्दे में रहिए, पर्दे में तुम्हारे साथ भलाई। ये जितनी बातें मैंने कही हैं, अल्लाह तुम्हें अमल की तौफीक अता फरमाए। आ गई हो तो सुन लो, नमाजों की पाबंदी करो, पर्दे में रहो, सबसे बड़ा कंट्रोल यही तुम्हारे लिए। शोहरों की अपने फरमाबरदारी करो। ए बेटा बैठ जा, ए बेटा, उसे ऐसा लग रहा है जिन्नात आ गए। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा बेटे, बैठ जा, बैठ 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 बैठ। अल्लाह खुश रखे। अच्छा भैया, 1 घंटा 15 मिनट हो गए, थोड़ा सा और बोल ले, घबरा तो नहीं रहे। अल्लाह खुश रखे, बहुत अच्छा मजमा है। जरा हाथ उठाकर रिस्पांस, रिस्पांस। अल्लाह खुश रखे, सलामत रखे, लहरा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब सुने, बहनें भी सुने, बेटियां भी सुने। बैठ जाओ, आप बैठ जाइए, तशरीफ ले आइए, इधर ले आइए, इधर आइए, बैठ बैठ बैठ। इस अंदाज में तो आप ना थक जाएंगे, जैसे बैठे थोड़ा नीचे टिक के बैठ जाइए, बैठ जाइए, नहीं तो हम यूपी वाली जबान इस्तेमाल कर देंगे। बैठ जाइए। बुला रही आप, बुला तो नहीं रही। हाँ, बैठ। सरकार का नसबनामा, सरकार का शजरा, दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा, कितने हो गए? 5। 5 दादाओं के नाम अपने नबी के। हमारे नबी का क्या नाम है? हाँ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हैं कि थे? हैं, बोलो हैं कि थे? हाँ। अब इन वहाबी, नजदी, देवबंदी, अहले हदीस से ये कहो, एक का तर्जुमा बदल दो, कलमे का तर्जुमा बदल दो। जब नबी तुम्हारे नजदीक मर गए, मिट्टी में मिल गए, नाउज बिल्ला, तो थे, और कलमा कह रहा मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो कल भी थे, आज भी हैं। तो हमारा तो कलमा बता रहा कि नबी हैं, मगर हम सुन्नियों के हैं। अब इनका कोई और होगा, पता नहीं कौन है। हमारे नबी तो हैं, हम तो अपने नबी को जिंदा मानते हैं, अल्लाह का फजल है। हम तो बुजुर्गों को जिंदा मानते हैं, नबी की तो बहुत बड़ी बात है। हमारे तो सरकार गौसे आजम में जिंदा है, ख्वाजा गरीब नवाज जिंदा है, साबिर पाक जिंदा है, मेरे अमरोहा का बादशाह सैयद शरफुद्दीन और शाह विलायत रहमतुल्लाह तआला अलैह। बंगाल के तो बहुत लोग जाते हैं हमारे अमरोहा। हमारे अमरोहा में एक बाबा है जिनका नाम है सैयद शरफुद्दीन। सांप और बिच्छी आज भी आपके मजार पे नहीं काटते। शरफुद्दीन साहब 750 साल का जमाना गुजर गया। कितने साल? 750 साल, मगर आज भी आपके मजार पे न सांप काटता है न बिच्छू काटता है। अच्छा, एक बात टेक्निकल जुमला, हमने कहा ये हमारे बाबा हैं। अच्छा, हमारों में करंट है, ये हमारे हैं। हमने कहा कुछ तुम्हारा हो तो लाओ भाई, तुम्हारे अकीदे में हो तो कोई लाओ। खाली तुम, पहली बार तो तुम में मजार होते ही नहीं, और तुम्हारे कि किसी की कब्र पे खाली मच्छर रुक जाए। चैलेंज कैसा है? बोलो चैलेंज कैसा है? खाली मच्छर रुक जाए, छोड़ के तुम्हारी तरफ, तुम छोड़ के हमारी तरफ आ जाओ। और मैंने बड़े बड़े मजमू में ये चैलेंज किया मौलाना आज़म साहब। हमारे अमरोहा में 750 साल का जमाना गुजर गया, आज भी अल्लाह का फजल है, न सांप काटता है न बिच्छू काटता है, और हर बिच्छू के टंग पे ऐसे ताला लगा है। बाबा ने कहा था मेरे मजार पे सांप रहे या बिच्छू रहे, कयामत आ जाएगी मगर किसी को काटेगा नहीं। अच्छा, इधर बंगाल में बिच्छू होते हैं? अच्छा, एक करामत और बताएं। कभी अमरोहा आना, यूपी आना, और डब्बे में बंद करके एक बिच्छू को ले आना बंगाल में, या तो बंगाल का उधर ले जाना या उधर का इधर ले जाना, और बाबा से कह के आना हजरत जी हम 15 दिन के लिए बंगाल लेके जा रहे हैं, 15 दिन के बाद छोड़ जाएंगे।
याद रखना, अल्लाह की इज्जत की कसम, वही बिच्छू जो अमरोहा का है 15 दिन तक बंगाल में नहीं काटेगा। बच्चों को खिलाना, बीवी को खिलाना, सब खेलना उससे। जैसे एक गुड्डा गुड़िया होता है ना, उससे खेलते हैं, खिलौने से खेलते हैं, ऐसे खेलना। मगर जितना वादा किया बस इतना ही। अगर 15 दिन से 16 दिन हो गया तो फिर खैर नहीं होगी। अपने बंगाल का बिच्छू ले जाना, दरबार में जाके हजरत के दरबार में जाके अपने डब्बे से निकालना, अपने हाथ पर रखना, जरूरत नहीं डंक मार दे। अब तो बोल दो यार सुभान अल्लाह। सुन्नियों